खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज इस देश की दशा और दिशा बदलने वाले सबसे बड़े केस अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई शुरू हो गई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ में सभी पक्षों ने दस्तावेजों के जरिए अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जिरह की लाइन तय कर दी। एक वकील के यह कहने पर कि इस केस की सुनवाई में 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाए, उन्होंने साफ कहा कि वो इस मामले को सिर्फ जमीन की मिल्कियत के विवाद के तौर पर देखेंगे और किसी भी तरह की सियासी या इमोशनल अपील पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 हफ्ते में दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की डेट मुकर्रर कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासत है अयोध्या मसले के हल में रोड़ा? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 14 मार्च को होगी अगली समाअत। मंदिर मस्जिद मामले पर फिर गरमाई सियासत। क्या सियासत ही है अयोध्या मसले के हल में रुकावट? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजे पर आइंदा समाअत के लिए 14 मार्च की तारीख तय की है। जुमेरात को इस मामले से मुतालिक चंद दस्तावेजात और उनके तर्जुमे अदालत में पेश न होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस मामले के फरीकों के दलाइल सुने। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को दस्तावेजात का अंग्रेजी तर्जुमा दाखिल करने को कहा। अदालत ने फरीकैन को इसके लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी। मजहबी किताबों का तर्जुमा भी दाखिल करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अराजी तनाजे के तौर पर ही मामले की समाअत होगी। अदालत ने हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में शामिल वीडियो कैसेट की कॉपियां भी फराहम कराने को कहा। सियासी और जज्बाती अपील नहीं सुनी जाएगी। रोजाना समाअत की मांग पर अदालत ने कुछ नहीं कहा। अगली समाअत 14 मार्च को होगी। समाअत के बाद हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि दोनों फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि समाअत रोजाना होनी चाहिए। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी 14 मार्च से रोजाना समाअत की बात कही। वहीं अदालत ने कहा है कि इस पर 14 मार्च को फैसला लिया जाएगा। शिवसेना के रहनुमा संजय राउत ने कहा कि मरकज और रियासत दोनों जगह हमारी हुकूमत है और हमें मुतनाज़ा मकाम पर राम मंदिर तामीर के लिए अदालती फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला हियरिंग के लिए रेडी है और इस केस की सुनवाई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को राजीव धवन साहब को स्टार्ट करनी है और वो इस चीज से वो कब स्टार्ट करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट और वो तय करेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष अपने केस के लिए तैयार है और वो कभी भी अपना पक्ष रखने के लिए सक्षम है। पक्का दिवाली मनाएंगे अयोध्या में, ये निश्चित है। इसी साल मुस्लिम पॉपुलेशन 99.9% चाहती है कोर्ट का फैसला हो और जो फैसला हो मान लेंगे। देखिए, हम सुनवाई के ऊपर विश्वास नहीं रखते। कोर्ट को पूछकर हमने बाबरी का ढांचा नहीं गिराया। जब हमने आंदोलन शुरू किया था तब अडवाणी साहब थे, हम सब लोग थे उनके साथ, तो हमने ये पूछा नहीं था कोर्ट से कि हमको यहाँ मंदिर बनाना है इसलिए हम बाबरी का ढांचा तोड़ रहे हैं। तो अभी ये कोर्ट का मामला कहाँ से आ गया? राज्य में और केंद्र में हमारी सरकार है, सुनवाई कब तक चलेगी? लोकसभा चुनाव तक। जहां एक जानिब अयोध्या मामला कोर्ट में ज़ेरे समाअत है तो वहीं बीजेपी लीडर विनय कटियार ने अयोध्या मामले में फिर जहर उगला है। कटियार ने कहा कि जहां जन्मभूमि है मंदिर वहीं बनेगा। अदालत के अंदर ये सब चीज जाना ही नहीं चाहिए था। देश के विभाजन के साथ ही ये सारे स्थान हिंदू समाज को मिल जाने चाहिए था, लेकिन जन्मभूमि वहीं है जहां भगवान रामलला विराजमान है। पूजा अर्चा चल रही है, उसको कोई हटा नहीं सकता। फिलहाल मामले की यौमिया समाअत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। चीफ जस्टिस ने सभी फरीकों को 7 मार्च तक तमाम दस्तावेजात पेश करने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की समाअत जमीन तनाजे के तौर पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या सियासत है अयोध्या मसले के हल में रोड़ा? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तुहिन सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मुंबई से हमारे साथ आज वो इस बहस का हिस्सा हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़ेंगे। एचएस रावत साहब हिंदू धर्म गुरु हैं और अयोध्या में जो कार सेवा हुई थी उसका एक हिस्सा रहे, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब लखनऊ से अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बहस का बड़ा अहम हिस्सा है। डॉक्टर सूरज सिंह, सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा का पूरा मामला है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं डॉक्टर सूरज सिंह, इस केस को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, परख रहे हैं और अपनी नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सूरज सिंह, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं। यह जो बात कही गई है कि भाई सीधे सीधे जमीन की मिल्कियत का यह मामला है और उसी लिहाज से इस मामले की सुनवाई की जाएगी, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने आज ये जो बातें कही हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब एक तरह से जिरह की लाइन उन्होंने तय कर दी कि आस्था, विश्वास, पॉलिटिक्स, इन सब का कोई मायने नहीं है, इमोशंस, इन सब के कोई मायने नहीं है, सीधे सीधे जमीन की मिल्कियत का यह मामला है और उसी नजरिए से यह केस अब उसकी सुनवाई आगे बढ़ेगी। सभी जी, जब हम सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं जी, तो हम लोगों के वकीलों के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न ये होता है कि जजेस का ओरिएंटेशन क्या है, किस दृष्टिकोण से इस चीज को वो लेंगे। हाँ, ठीक उसी तरह से हम फिर आर्ग्यू करते हैं। तो यहां जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, क्योंकि ये मामला बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही सेंटिमेंटल है, और एक तरफ जैसे कहा गया कि 100 करोड़ लोगों की जो है सेंटिमेंट्स हैं, उस तरफ 13% भारत की जो जनसंख्या है उनकी भी सेंटिमेंट्स हैं जी, तो सेंटिमेंट दोनों ही तरफ हैं। हाँ, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज जब ओथ लेता है तो वो कहता है आई विल डिस्चार्ज माय फंक्शन विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इलविल, ना किसी भेदभाव करूंगा, ना किसी का पक्षपात करूंगा। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली कानून के अनुसार तो उन्होंने कह दिया है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। हाँ, इसमें श्याम बेनेगल या दूसरे लोगों का कोई काम नहीं है, और इसलिए आप हमें तसल्ली से इससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह से श्याम बेनेगल साहब ने यही कहा था ना कि अस्पताल बना देना चाहिए, Exactly. ना हिंदू को मिले ना मुसलमान को मिले, अस्पताल मिला, तो उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह से देखेंगे कि इसमें टाइटल किसका है, और उसमें मेन आर्गुमेंट जो आएगा वो आएगा कि हिंदू पक्ष की तरफ से आएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 10वीं शताब्दी का यहां मंदिर था जिसको तोड़ के बनाया गया है। दूसरी तरफ जो है अपने जो मुसलमान भाई हैं उनकी तरफ से आर्गुमेंट आएगा कि भाई ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट कहां तक निष्पक्ष है, वस्तुतः ये इस चीज को सिद्ध करती है या ये भी सिद्ध करती है कि कुछ खंडहर जो है मस्जिद के भी है। तो ये सारी चीजें जो है सामने रखी जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर एचएस रावत हमारे साथ मौजूद हैं। एचएस रावत साहब, ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर सूरज सिंह अभी, दरअसल वकील साहब ने जज साहब से ये सवाल कर लिया था, कह दिया था कि भाई 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। उसके जवाब में ही जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये सारी बातें कही कि आस्था और इमोशंस का इसमें कोई स्थान नहीं है, ये सिर्फ जमीन की मिल्कियत का मामला है। क्या आपको लगता है अगर जमीन की मिल्कियत का मामला है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला किया था 30 सितंबर 2010 को, तो उसमें तो तीनों को बांटा गया था, तीनों को जमीन का टुकड़ा मिला था। अगर यही फैसला रिपीट होता है तो क्या ये स्वीकार्य होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये पूर्ण रूप से आस्था का है, जो संविधान हमें अपनी आस्था और अपना धर्म मानने की हमें इजाजत देता है, और ये सच है। नहीं तो आस्था का तो मामला ही नहीं है ना, आस्था का इमोशंस मामला इनको अलग रख दीजिए, आस्था का ही मामला ये है। जमीन की मिल्कियत का मामला हो गया। ये तो जिरह की लाइन तो तय कर दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। जमीन का वहां कोई खेती थोड़ी होती थी, वहां पर मंदिर था। हाँ। ये तो जजों को सोचना पड़ेगा ना कि वहां कोई खेती हो रही, टमाटर मंदिर था या मस्जिद था? का मामला बाबरी मस्जिद थी ना, वो तोड़ी गई। इस देश में जब मुसलमान भी नहीं आए थे, वो शासक भी नहीं आए थे, अच्छा, पहले की बात वहां पर राम मंदिर था। और ये 1528 में जब बाबर ने ये मस्जिद को बनवाया तोड़वा करके, तो वो भी उस समय क्या 300 मूर्तियां कहीं ना कहीं एएसआई की वहां पर रिपोर्ट है, अब सरकार की रिपोर्ट है, सरकार का डिपार्टमेंट है, उसको जस्टिस साहब डिनाई तो नहीं कर सकते ना कि गवर्नमेंट के अगर प्रूफ है। अगर उनको डिनाई करके वो बोलते नहीं ये जमीन का मामला है, अगर कोई चीज की खुदाई हुई है तो जमीन का कहां से रह गया? वो तो कहीं ना कहीं ये विवाद इस बात का है कि राम मंदिर था,
वो राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा, सीधा सीधा सा है। अगर आप इमोशंस की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, तो ये मुझे लगता है गलत होगा। ये पूर्ण रूप से आस्था का मामला है। अगर जमीन का मामला होता तो बहुत दिन का राम जन्मभूमि न्यास मंदिर के जो पुजारी हैं उनका ये कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को भी मिल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये उनका बयान, यानी आप उस बयान के साथ नहीं खड़े हैं? नहीं, मैं तो इस बयान के साथ खड़ा हूं कि ये हमारी पूर्ण रूप से हिंदुओं की आस्था का मामला है, केंद्र है और भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ जुड़ा हुआ है। इतिहास ये बोलता है कि इसको तोड़ा गया था, मीर बाकी के कहने पे तोड़ा गया था, और जब एएसआई ने वहां खुदाई करवाई तो वहां पर मूर्तियां मिली और वहां पर जो अवशेष है वो मिले गए। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। यहां वकीलों को यह पक्ष रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तुहिन सिन्हा हमारे साथ हैं बीजेपी से। तुहिन, कहा यह जाता है, माना यह जाता है और ऐसा कुल मिलाकर है भी कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ इस मुद्दे को गरमाने के बाद। आज आप देखिए पूरे देश में एक तरह से सत्ता में 72% हिंदुस्तान पर आपकी पार्टी का कब्जा है। मैं आपसे बस यह जानना चाहूंगा, ये जो लोग तोहमत लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी सत्ता में आने के बाद राम मंदिर को भूल जाती है, जब आप सत्ता से बाहर रहते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो तारीख नहीं बताते। आपकी लाइन कांग्रेस पार्टी वाली हो जाती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा वैसा होगा। फिर बाकी पार्टियों और आपकी पार्टी में फर्क कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस शब्द को काटना चाहूंगा कि फायदा जो आप कहते हैं, हमारे लिए फायदा या नुकसान का विषय है ही नहीं, हमारे लिए ये आस्था का विषय है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछले 30-40 वर्षों में अपने एक स्टैंड पे कायम रही है कि ये जो स्थान है वो मंदिर के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। और बाकी सारी पार्टीज जो हैं, कभी अगर आप कांग्रेस को देखो तो उनकी हिपोक्रेसी को देखें तो 1989 में उन्होंने शिलान्यास की इजाजत दी थी और अब जो है वो कपिल सिब्बल दूसरे पक्ष से खड़े होते हैं। तो बीजेपी तो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने स्टैंड पे पिछले 30 साल से कायम रही है। जहां तक आपका ये सवाल है कि हम सत्ता पे आने के बाद इसको बनवाते क्यों नहीं है, ये तो हमेशा से हमारा स्टैंड था कि इसको लीगल प्रोसेस या बातचीत के द्वारा इसको बनाया जाना चाहिए। तो बातचीत के जरिए अगर नहीं ये कायम हो पाया, नहीं हो पाया, बीजेपी के सहयोगी और इस आंदोलन में भी सहयोगी शिवसेना का कहना है कि जब हमने मस्जिद तोड़ी थी तो कोर्ट से इजाजत लेने थोड़ी गए थे, तो आज भी मंदिर बनेगा वहीं पर बनेगा। तो ये लाइन आपकी पार्टी की है या नहीं है, या आप लोगों ने बीच का रास्ता अख्तियार किया हुआ है? शिवसेना बहुत नहीं, अगर भाई आप लोग तो साथी थे ना। तो मैं ये बता दूं कि अगर वो तोड़ा गया था तो वो एक बहुत नहीं, तो वो एक दुर्भाग्य, वो हमारे लिए शान की बात नहीं है। वो एक जिस तरह से तोड़ा गया था वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमने ये स्वीकारा है। जहां तक शिवसेना का प्रश्न है, शिवसेना तो आए दिन मतलब एक नहीं 100 ऐसी बातें कर रही है जिसका जवाब देना भी। साहब सुन लीजिए, मैं उस मूवमेंट में था। शिवसेना तो ये 6 दिसंबर क्यों मनाया जाता है विजय दिवस? क्यों विजय दिवस मनाते हैं? तो काला दिवस भी तो मनाया जाता है ना। तो बीजेपी काले दिवस के साथ है भाई। दुर्भाग्यपूर्ण जब वो मान रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण था इस देश में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिस तरह से एक मस्जिद को गिरा दिया गया, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण ही था ना भाई। हाथ इसमें नहीं, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर इससे पहले की डिबेट आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि मंदिर वहां पर मैं आपको अपनी बात पहले पूरी कर दूं। आप मुझे बीजेपी का स्टैंड नहीं सिखा सकते, आप मुझे बीजेपी का स्टैंड नहीं सिखा सकते। बीजेपी चाहती है कि मंदिर वहां बने, हम चाहते हैं कि मंदिर वहां बने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी और एलके आडवाणी जी दोनों ने उससे दुर्भाग्यपूर्ण कहा था और उसी लाइन को मैं आगे ले जा रहा हूं। हाँ, हम चाहते हैं कि मंदिर बने, लेकिन वो सही प्रक्रिया से बने। वो जो है रातों रात घुस के नहीं बनाएंगे और उस प्रक्रिया का हम पालन कर रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। सुरेंद्र राजपूत साहब, बीजेपी ये मान रही है कि 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ, बाबरी मस्जिद जिस तरह से ढाई गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब पार्टी ये चाहती है कि उस जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आपकी पार्टी की लाइन क्या है? क्योंकि 6 दिसंबर को मस्जिद गिराए जाने के बाद 7 दिसंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यह कहा था कि भाई ये मस्जिद गिराई गई है तो यहां पर मस्जिद बनवाई जाएगी मुसलमानों के लिए। वो वादा याद है आपको?
उसके बाद भी नरसिम्हा राव जी ने जो कहा था समीर भाई, उसको भी तो याद रखना चाहिए। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हम गिरगिट की तरीके से रंग नहीं बदलते हैं। देश में एक संविधान है, संवैधानिक ढांचा है। उस संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत जिस शख्स को भी कहीं दिक्कत है लोअर कोर्ट में जाता है, वहां से प्रभाव नहीं उसको मिलता है तो अपर में जाता है, आखिरी में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा गया हुआ है। देश के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिस्चार्ज करेगा वो कांग्रेस पार्टी को मंजूर होगा। एक बात, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरीके का कोई स्टैंड नहीं लिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले अपनी आस्था का बताती है, फिर अपना राजनीतिक विषय बताती है, फिर कहती है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तो प्रॉब्लम है बताएंगे। कांग्रेस ने तो कभी किसी विषय पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। 283 एमपी तक, महोदय मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप कृपा करके मेरे बीच में ना बोले। बनर्जी साहब, मुझे आप नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखें तो बेहतर है। नहीं, तुहिन सिन्हा बोल रहे हैं, तुहिन सिन्हा बोल रहे हैं, लेकिन राजपूत साहब तुहिन एक वाजिब सवाल उठा रहे हैं, मैं मानूंगा, मैं तुहिन सिन्हा को ही कह रहा हूं। वो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है कि हम डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई ये जगह राम मंदिर की है, राम मंदिर ही बनेगा, यहां पर वही बनना चाहिए, लेकिन आप लोग खुलकर ये बात नहीं कह पाते हैं। तो वो कांग्रेस वो डंके की चोट पर फिर ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों देते हैं? आते आते वो मौलाना बन जाती है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अगर हम शान से कहते हैं कि हम हिंदू, मैंने आपकी बात पहुंचा, अगर तुहिन जैसे लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जो जिस तरीके जिसको कहते हैं ना, यही निर्लज्जता का फर्क है। गुजरात ले आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद ये क्या नाम मंगल ग्रह पे भी पहुंच जाएंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा मैंने दिया था या कल्याण सिंह ने दिया था? तुहिन तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त, अगर हुए होंगे तो छोटे छोटे बच्चों की तरीके से खेल रहे होंगे। उस हलफनामे को भी तो पढ़ लीजिए ना, जिसमें स्वयं कल्याण सिंह की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए और बाकायदा वहां पर प्रतीकात्मक कार्य सेवा के लिए हलफनामा दिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कह रही है कि हम अपना स्टैंड नहीं चेंज करते? 1984 में अपना जो आपका जो नेशनल एग्जीक्यूटिव का घोषणा पत्र है उसको भी पढ़ लीजिए, उससे पहले के भी पढ़ लीजिए, उसके बाद भी पढ़ लीजिए, श्री अडवाणी जी की रथ यात्रा को भी एक बार समझ लीजिए। पल पल पर तो आपने स्टैंड बदला है, कभी आपका राजनीतिक विषय हो जाता है। सच तो यह है कि जितना राम के नाम का व्यापार आपने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये अक्षम्य अपराध, राम स्वयं आपको श्राप देंगे। राम के नाम पर इस वक्त भी आप जो काम कर रहे हैं उस पर भी राम आपको श्राप देंगे। आप कहते हैं कि 300 फुट नहीं समीर, 300 फुट ऊंची मूर्ति बनाएंगे सरयू के तट पर। क्या भगवान श्री राम को आप खुले में रखेंगे? गर्भगृह कहां बनाएंगे? आपको जानकारी है कि अग्निकोण के हिसाब से मंदिर कैसे बनेगा भगवान श्री राम का? आप सरयू के तट पर 308 फुट ऊंची राम को आप खुले में रखेंगे? जिस अवस्था किस तरीके की नहीं, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं वहां मंदिर बन ही नहीं सकता? आप स्टैंड चेंज करते हैं। इस वक्त मैं आपको देख रहा हूं राजपूत साहब, वहां मंदिर बन ही नहीं सकता क्या? इस वक्त मैं आपको देख रहा हूं और जिस अवस्था में इस वक्त आपकी पार्टी जो कांग्रेस है, मुझे तो कोर्ट लगता है कि कहेगा भगवान राम का वो श्राप आपकी सुप्रीम पार्टी कोर्ट को माना पड़ा। जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें जो आप कर रहे हैं कि भगवान राम का श्राप पड़ेगा, ये बातें तो आप सुप्रीम कोर्ट कहता है जमीन इनकी है तो इनको मानी जाएगी। ठीक है, एक एक करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2010 जरा जब मैंने आपसे पूछा 2010 में इतनी अच्छी निर्णय आई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की, आप कैसे बनाएंगे? आपको जानकारी है उस निर्णय को? आपको अग्निकोण की जानकारी है? अच्छा निर्णय, एच.एस. रावत जी बैठे हैं यहाँ, तो अभी आपने टेक्निकल सवाल पूछ लिया। चक्रपाणी जी महाराज आपने टेक्निकल सवाल पूछ लिया। मुझे लगता है चक्रपाणी महाराज इसका सही जवाब दे पाएंगे। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत साहब, जो सवाल आपने उठाया है ना, उसका जवाब तुहिन के पास नहीं, उसका जवाब चक्रपाणी महाराज के पास है। चक्रपाणी महाराज, क्या वाकई सुरेंद्र राजपूत साहब की बातों में दम है? जो अग्निकोण और तमाम बातें, वो टेक्निकल बातें बता रहे हैं हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से, क्या वाकई ये दिक्कतें हैं?
नहीं, देखिए समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में स्वयं हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, और सिर्फ इसलिए दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनेगी तो अध्यादेश लाए जाएंगे, संसद से कानून बनेगा और मंदिर के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन गोरक्षा केंद्रीय कानून भी बनेगा, लेकिन गोरक्षा तो आज भारत विश्व का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश हो गया है, होकर रह गया है। और दूसरी राम मंदिर की जहां तक बात है, राम मंदिर की प्रतिमा की बात हो रही है, अरे पूरे देश में कितनी जगह भव्य मंदिर का निर्माण हो, लेकिन राम मंदिर की बात हुई थी, राम मंदिर तो बनाने नहीं, इधर उधर की बातें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमने कई बार सरकार से सेम बात की, लेकिन टरकाए जा रहे हैं। अब निश्चित रूप से जो कोर्ट में चल रहा है, आप देखो, इसका आपको ये समझना होगा कि मोदी जी और योगी जी में ताकत नहीं, ताकत हिंदुत्व में है। और हिंदू मुद्दों को जिस प्रकार से उभारा, और दूसरी जो पूर्व की पार्टियां थी जिस प्रकार हिंदुओं की उपेक्षा की, कोई भगवा आतंकवादी कहता है, कोई राम को काल्पनिक बता दिया, कोई सेतु समुद्रम को तोड़ने पहुंच गया, तो उसका भी फायदा जो है बीजेपी लेने में पूरी माहिर थी और बीजेपी ने लिया। आप ये देखो कि जब तक ये राम आंदोलन नहीं चला था, उसके पहले केस चलता था, लोग एक साथ जाते थे, लड़ते थे, मुकदमे करते थे और कोई जानता तक नहीं था। लेकिन उसका इतना लाभ लिया, उस अयोध्या की जमीन की उतनी कीमत नहीं है जितनी ग्रेटर नोएडा की 500 गज की जमीन की कीमत होगी, उससे भी अधिक कम होगा। लेकिन सवाल उसका इतना फायदा इन्होंने लिया कि जिसको आप पूरी दुनिया देख रही है कहने का, लेकिन काम किया नहीं, राम मंदिर के लिए काम बिल्कुल नहीं किया, ये तो पूरी तरह। और अभी भी आप देखो, अब जिस मुकाम पे पहुंचा है, माननीय कोर्ट से चल रहा है, अगर इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से पक्ष में आएगा, हिंदुओं के पक्ष में आएगा, तो हिंदुओं के पक्ष में आएगा तो पूरी श्रेय लेने की होड़ लगेगी, और होड़ में मतलब बीजेपी ही लेगी कि हमारी सरकार आई और जिसके परिणाम स्वरूप देखियो माननीय कोर्ट, जबकि कोर्ट स्वतंत्र है। और अगर जो नहीं होता है तो 2019 की सपना दिखाई जाएगी कि 19 में लाओ तो फिर देखो हम संसद से कानून बनाते। कहीं ना कहीं ऐसी पेचीदगी में आके फंसा हुआ है ये जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, चाहे वो विनय कटियार हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, ये 2019 की तैयारी में लग गए हैं क्या अभी से? और इस मुद्दे को 2019 में बुलाने की भी कोशिश होगी क्या जमकर इस बार? देखिए, दो चार बातें बहुत मुख्तसर वक्त में अर्ज करनी है। पहली बात तो यह है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, और जितने भी लोग यहां बैठे हैं उनको सबको पता है कि ये मुद्दा ऐसा है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का कि उसको हर वक्त और हर साल जब भी इलेक्शन आता है बुलाने की कोशिश की जाती है। अभी तुहिन साहब एक बात कह रहे थे कि हमारा स्टैंड एक क्लियर रहता है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि हां, आपका एक स्टैंड क्लियर रहता है, लेकिन राम मंदिर कभी दूसरे आपके मैनिफेस्टो में दूसरे नंबर पर होता है और कभी 68वें नंबर पर चला जाता है, वो एक अलग बहस है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, आप मुसलमान कभी भी राम मंदिर के मुखालिफ नहीं रहा है, ना उसके मुखालिफत की है। दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर 50 जगह राम के मंदिर हैं, कोई मुसलमान उस पर ऐतराज नहीं करता है। रावत साहब भी हैं, चक्रपाणी जी हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि ताजमहल को किसी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया या किसी और मस्जिद को मंदिर तोड़कर या मंदिर को मस्जिद तोड़कर बनाया गया, हम इस तरीके की बात नहीं करते हैं। हमारा कहने का मकसद यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो वाकया 6 दिसंबर को हुआ था, तोहिन साहब भी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मुसलमानों की मस्जिद को मुनहदिम करके ये दावा किया गया कि वहां पर मंदिर था, हालांकि उसके पास सीता रसोई है, बहुत सारी जगह है जहां पर मुसलमान कभी इस बात का दावा नहीं करते हैं कि वहां पर मस्जिद थी। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई वहां पर अयोध्या के अंदर श्री राम पैदा हुए हैं, वो सब कबूल करते हैं। हमारा कहने का मकसद यह है कि जहां पर बाबरी मस्जिद है वहां पर राम जी पैदा नहीं हुए हैं। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिदों का, समीर भाई, आपको पता है कि मस्जिदों में अगर लाइट बगैर उसके बगैर इलीगल तरीके से जलती है, मस्जिदों के अंदर पानी इलीगल तरीके से आता है, तो हम उसकी मुखालिफत करते हैं, तो हम कैसे किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना सकते हैं? जी नहीं, मस्जिद तो बनाई गई ना। नहीं, एक बात समीर भाई, सिर्फ एक बात और कहूंगा। नहीं, ठीक है, मैं आता हूं। मसला यह है कि वहां पर जो मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में आपकी जगह है, कोई भी मुसलमान और इस कैसे आगे बढ़ाते हैं। क्या वाकई सियासत है अयोध्या मसले के हल में रोड़ा? क्योंकि कपिल सिब्बल साहब भी कहते हैं कि भाई 2019 के बाद इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह पॉलिटिकल मामला बन चुका है इस देश में। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर।
तो जिक्र हो रहा है अयोध्या मसले का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर सूरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज सिंह साहब, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, एक तरफ अदालत की तरफ से आज कहा गया कि भाई जो आस्था का मामला है वो ये नहीं है, इमोशनल मामला नहीं है, सियासी मामला नहीं है। दूसरी तरफ गीता और रामायण का अनुवाद कोर्ट में जल्द से जल्द जमा कराया जाए, 2 हफ्ते की मियाद उसके लिए दी गई है, यह भी बात सामने आई। वहीं हमने यह भी देखा कि जज साहब ने यह कहा कि भाई कपोल कल्पना से आस्था पैदा होती है, आस्था खतरे की ओर ले जाती है, खतरा इंसान को पछतावे की ओर लेकर बढ़ता है और पछतावे से गलतियां होती हैं। इन बातों का मतलब क्या है, जरा हमारे व्यूअर्स के लिए समझा दें प्लीज एक बार। देखिए, ऐसा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष जिन तथ्यों पर, जिन डॉक्यूमेंट्स पर, जिन किसी भी चीज पर अगर रिलाई कर रहे हैं तो आपस में एक तो एक्सचेंज करें, मतलब पिटिशनर डिफेंडेंट्स को दें, और साथ ही अगर वो, क्योंकि अंग्रेजी चलती है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अंग्रेजी के अलावा और भाषा में है तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो किसी स्वामी जी ने या कुछ गीता का सहारा लिया है या महाभारत का डॉक्यूमेंट अपने पक्ष में रखना चाहता है तो निश्चित रूपेण उसकी ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट में चाहिए। यानी इसका मतलब आस्था के तो मायने हैं ना। फिर देखिए, वो कह रहे हैं कि हम आस्था के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि स्ट्रिक्टली जैसे एक लीगल तरीके से देखा जाता है कि इसमें टाइटल किसका है वो देखेंगे, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे अगर 10वीं शताब्दी के डॉक्यूमेंट दे रहा है तो 10वीं शताब्दी में भाषा किस प्रकार की भारत की थी उसकी भी ट्रांसलेशन चाहिए। जैसे बहुत से डॉक्यूमेंट लैंड के उर्दू में होते हैं तो ट्रांसलेशन करने होते हैं। तो ये तैयारी अभी तक नहीं की गई थी। ये तैयारी अब तो हम तो ये मानकर बैठे थे कि भी आज के बाद एक बार हियरिंग शुरू हो गई तो अब ये डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होगी। हमने क्या देखा कि अब वो 14 मार्च डेट फिर पड़ गई लंबी। देखिए, ऐसा है, तो ये किसकी तैयारियां पूरी नहीं थी। 14 मार्च जो है इसलिए दी गई कि भाई आपकी, जिसको हम बोलते हैं प्लीडिंग्स कंप्लीट करना लॉयर की भाषा में, कि भाई जिसको जो भी कागज रखने हैं, कहना है, सुनना है, वो सब कर लें, ताकि हम 14 मार्च से इसकी डे टू डे बेसिस पे हियरिंग सुन के और इसका एक कंक्लूजन ले सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये बताइए कि कपिल सिब्बल साहब ने जिस तरह से कहा कि भाई 2019 के बाद इसका फैसला होना चाहिए क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल है, आप लोग टालना क्यों चाहते हैं इसको, इस मामले को? समीर भाई, कपिल सिब्बल वहां बतौर वकील की हैसियत से गए हैं, वो भी किसी एक पक्ष की। तो ये सवाल बेहतर हो कपिल सिब्बल से पूछा जाए। कांग्रेस इस हियरिंग को डे टू डे बेसिस पर चाहती है। कांग्रेस पूरी तरीके से कृत संकल्प है कि इस फैसले का, इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकले ताकि देश मंगल ग्रह से आगे निकल सके और देश में इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, जिसमें रावत साहब भी सहमत होंगे, सुफियान भाई भी सहमत होंगे, चक्रपाणी महाराज भी सहमत होंगे, सभी सिर्फ भाजपा को छोड़कर के सब लोग सहमत होंगे कि देश इस विवाद से आगे बढ़े और देश में और काम है, देश भय, भूख, भुखमरी से आगे बढ़े, बेरोजगारी से आगे बढ़े, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और यह फैसला जल्द से जल्द हो। कांग्रेस इस पक्ष में है। वकील तो एंडरसन के वकील अरुण जेटली हैं, सुब्रत राय के वकील जो है ये रविशंकर प्रसाद हैं। तो वकीलों का काम तो वकालत करना है, राजनीति में आने से रोक नहीं सकते। अगर कोई ऐसा कानून बन सकता हो जिसमें कि राजनीतिक काम करते हुए वकील जो है किसी के वकील न बने तो हम उसका भी समर्थन करेंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चाहे मीडिया के दो बातें हैं, चाहे भाजपा, दो बातें हैं राजपूत साहब के बयान में आपके लिए दिक्कत आती है कि भाई एक तो कपिल सिब्बल साहब जो कह रहे हैं उसे कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान मानकर आप लोग टीवी डिबेट्स में उनके बयानों को मत रखिए, वो बतौर वकील कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि लगातार इस मुद्दे का फायदा उठाने की आपने कोशिश की है, ये बात हर कोई कह रहा है, ये बात साधु संत भी कह रहे हैं, क्योंकि आपसे उम्मीद यह थी कि भाई आप अध्यादेश लाकर संसद के जरिए राम मंदिर बनाने का रास्ता अख्तियार करेंगे, वो आपने किया नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन जजमेंट दिया था जिसमें पूरे जमीन का 3 भाग में विभाजन किया गया था और उसमें हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ही हमारे पक्ष को रखा था। तो वो निर्णय इतना बेहतरीन निर्णय था, वो सबको स्वीकार क्यों नहीं हुआ? अगर कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करती, अगर सुन्नी बोर्ड उसको स्वीकार करती तो मामला वहां खत्म हो जाता। कांग्रेस पार्टी तो मामले को कौन जीवित रखना चाहता है, कौन टालना चाहता है, कौन
कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई तुहिन, ये फैसला पहले तो फैक्चुअल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप फिर से गैर जिम्मेवारी वाली बात कर रहे हो। 19 आप फिर से गैर जिम्मेवारी वाली बात कर रहे हो। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट जो पक्ष गए हैं उनके लिए आप बात कीजिए। कांग्रेस कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। ठीक है राजपूत साहब, नहीं, लेकिन क्या आपने 2010 की रूलिंग के पक्ष में, क्या आप 2010 की रूलिंग के पक्ष में आए थे? क्या आपको 2010 की रूलिंग स्वीकार थी? ये आप कह सकते हैं हाँ या ना? हम आए या नहीं आए, आपको स्वीकार थी? आप जो है अपना बीजेपी को क्या 2010 की रूलिंग स्वीकार थी? जिसमें जमीन का एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को भी दिया गया था, सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दिया गया था। अब्बास की बहर है। एक मिनट राजपूत साहब, राजपूत साहब अपनी बात कहकर चुप हो जाया करें प्लीज। बहस को मछली बाजार में बनाइए। यही बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि आप जो है अपना पक्ष कभी स्पष्ट ही नहीं करते। 1989 में जब आपने शिलान्यास की परमिशन दी थी तो आपका रुख स्पष्ट था, आप चाहते थे कि वहां मंदिर बने। वैसे तो आपने शिलान्यास की परमिशन नहीं दिया ना। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके मुकरते हैं। जब आपने मुझे एक बात बताइए, दे दिया तो फिर उसके बाद वापस जाने की क्या राजपूत साहब देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजियां नहीं। एक मिनट प्लीज प्लीज। तुहिन मुझे ये बताइए कि 2010 का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था, क्या आप उस फैसले के साथ खड़े हैं? आपको वो फैसला मंजूर था क्या? वेरी गुड, मुझे इसका जवाब चाहिए तुहिन। वेरी गुड, वेरी गुड। 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आप उसके साथ हैं? देखिए हम मंजूर है आपको? हम तीनों पक्ष अगर, हाँ बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा, हमने उसको चैलेंज नहीं किया ना। तीनों पक्ष उस फैसले से सहमत हो तो हम भी सहमत हैं। हमने तो नहीं चैलेंज किया, हम तो पक्ष में नहीं है। भाजपा भी पक्ष। अरे राजपूत साहब प्लीज चुप हो जाइए, तुहिन से जवाब लेने दीजिए मुझे। क्यों उनको बचने का मौका दे रहे हैं आप? देखिए आप ही बोल लीजिए। अगर उस पर सहमत है तो हम भी सहमत। हमें देखिए उस जजमेंट में तीनों उस जजमेंट में तीनों जजेस ने इस बात को स्वीकारा था कि जहां पे रामलल्ला की मूर्ति है वही वही स्थान है भगवान राम के जन्म का। यही तो हमारा स्टैंड है जी। तो इसमें आपको किस बात की कंफ्यूजन है? हमने नहीं चैलेंज किया ना आगे आकर सुप्रीम कोर्ट। कंफ्यूजन इस बात की है कि एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को भी दिया गया था, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दिया गया था, जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को मानती है। जो प्रोसेस था, जो आपका देखिए, जो हमारा कंटेंशन था कि जहां इस वक्त रामलल्ला की मूर्ति है, मैं वही बता रहा हूं, बताने देंगे। रामलल्ला की मूर्ति जहां है, तीनों जजेस ने इस बात को स्वीकारा था। मानती है। अरे आपको सुनने की आदत नहीं है या आपको सुनने की आदत नहीं है या कान खराब है? वही मैं कह रहा हूं कि जो तीनों जजेस ने कहा था कि जहां रामलल्ला की मूर्ति है। बता दिया। समीर, इनसे पूछिए इनका आधिकारिक स्टैंड क्या है। अगर आपको दो अरे राजपूत साहब वही मैंने अगर पूछा, आपको दो वाक्य सुनने की पेशेंस नहीं है या सुनाई नहीं पड़ रहा है तो आप शांत रहिए। मैं वही कह रहा हूं कि जो तीनों जजेस ने कहा था कि जहां इस वक्त रामलल्ला की मूर्ति है वही भगवान राम का जन्म स्थान है, वही हमारा स्टैंड था। अब बाकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस की बात है और बातचीत से हल हो सकता था। हमने सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट को चैलेंज नहीं किया था। अरे वो जो हमारा कंटेंशन था वो बस वो तीनों जजेस ने स्वीकार किया था कि वो ठीक है क्लियर। वो जो है लॉजिस्टिक्स का मामला होता है, यानी 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी को मंजूर था, बीजेपी को उससे कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा था, बीजेपी उस फैसले के साथ खड़ी थी। रावत साहब, कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ये जो प्रवक्ता साहब हैं, देखिए कोर्ट के जजमेंट के बाद भी देखिए मंजूर नहीं था। देखिए और रावत साहब का ऑडियो पार्टी है ना, इनको मंजूर था। हाँ। हम ये चाहते थे कि जो जमीन है उसको बंटवारा ना किया जाए। जो राम मंदिर रामलला की जमीन है वो पूरी हमें मिलनी चाहिए। बाबरी मस्जिद का तो मतलब ही नहीं है, वो दूर होना चाहिए। हाँ। ये बात को लेकर के हमारे साधु संत और राम मंदिर न्यास वहां गया था और बाबरी एक्शन कमेटी सुन्नी वक्फ बोर्ड इसमें गया था। प्रवक्ता साहब को पता नहीं है इसके बारे में।
नहीं, ये बताइए, आपको ये बात मंजूर थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी एक हिस्सा मिल जाए? बिल्कुल मंजूर नहीं है उनका नहीं मतलब मंजूर है है। कुछ भी। बीजेपी आपके साथ थी या खिलाफ थी? जजमेंट के बीजेपी बाद भी साथ थी, वो भी नहीं चाहती थी कि उनको हिस्सा मिले। यहाँ पे सुन्नी परिषद नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे। चक्रपाणी महाराज, अपना प्रवक्ता साहब है सिन्हा साहब, इनको नॉलेज नहीं इस विषय की। चक्रपाणी महाराज 2010 का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था जिसमें तीनों पक्षों को यानी दो हिस्सा हिंदू पक्ष को, एक हिस्सा मुस्लिम पक्ष को, इसमें ऐतराज क्या था और बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पर आपके हिसाब से? क्या बीजेपी आप लोगों की मांग के साथ खड़ी थी उस वक्त? नहीं देखिए, नहीं देखिए, नहीं उस समय देखिए जब आया था तो हमने कहा था कि चूंकि उसमें जजमेंट था, हमने कहा था कि ये जजमेंट नहीं सेटलमेंट है और जजमेंट होना चाहिए था क्योंकि वो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय आया था, तो इसलिए अपील किया गया। और जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जो कि उनको मंजूर था, मैं आपको बताना चाहता हूं जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहला डेट पड़ा, जब अपील किया गया, उस दिन रविशंकर प्रसाद भी खड़े हुए थे। संजोग से उस दिन कोर्ट में मैं भी था, चूंकि मैं पार्टी था तो जाना था, स्वाभाविक था, पहले डेट था। और उस दिन रविशंकर प्रसाद ने भी विरोध किया और उसको कि ये सेटलमेंट हुआ है, हमें जजमेंट चाहिए, इसलिए इसको तत्काल स्टे किया जाए, और स्टे के समर्थन में उन्होंने बोला। तो ये कहना नहीं, हमें लगता है कि शायद इनको पता नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो जजमेंट नहीं सेटलमेंट था और इसलिए अपील किया गया। तो उसमें और जब तीनों जजों ने इस बात को माना कि रामलला निर्विवादित है, उसको पूरी तरह निर्विवादित, उसके बाद बांटने का मतलब नहीं बनता था कि जमीन को बांट दे, तो इसलिए अपील किया गया और इसलिए वो चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये तो स्पष्ट है कि अपने पक्ष में फैसला आएगा, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन इसके साथ ही हम प्रयास हम लोग कर रहे थे कि बाहर भी बातचीत का दौर चालू, लेकिन कई बार बातचीत बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंची, लेकिन तब तक राजनीतिक ऐसा टिक्का टिप्पणी, सुब्रमण्यम स्वामी अलग बया। अब माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक बात बोली कि आप लोग बाहर फैसला अगर कर चाहे बातचीत से हल हो तो करिए, हम भी मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अभी उन्होंने कहा ही था, तब तक सुब्रमण्यम स्वामी बीच में आग में घी डालने का काम किए कि जी हम अगर जो नहीं बनेगा तो कानून बनाएंगे। तो सवाल इस बात का, या तो धमकी दे दो या तो कानून बनाओ, कानून बनाओगे नहीं और बेवजह घी, आग में घी डालने का काम कर रहे हो। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक सुलगाने का इन लोगों ने काम किया है और ऐसे मुकाम पे ला दिया है कि ये बहुत स्थिति गंभीर है। तो इसका जल्दी निश्चित रूप से हर पार्टियां चिंतित है, हर देश के लोग चिंतित हैं, इसका फैसला होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मौलाना सुफियान निजामी, क्या आपकी राय यही है? सियासत ने दरअसल बेड़ा गर्क किया है इस मामले का। क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मुमकिन था अगर इस तरह की भड़काऊ बयानबाजियां नहीं होती तो? बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मुमकिन था और इससे पहले भी बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन जो चक्रपाणी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि भाई आप एक बात सुप्रीम कोर्ट की मान लें या आप अपनी मान लें। आप कहते हैं कि नहीं बातचीत से मसला हल हो सकता है, फिर सुब्रमण्यम स्वामी साहब कुछ और बयान देते हैं, विनय कटियार कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स थी ना, मुझे लगता है कि इसने इस मसले को कभी हल होने ही नहीं दिया। तो और एक बात मैं और कहूंगा कि देखिए आस्था और कानून, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में उनको पाकिस्तान याद आता है और ये इस बात को कोशिश करते हैं पेश करने की, ऐसा लगता है कि पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान राम के खिलाफ है या राम मंदिर के खिलाफ है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हम कभी राम मंदिर के खिलाफ नहीं रहे। हमारा कहना है कि उस मस्जिद की जगह जो मस्जिद थी उसको तोड़कर आप ये दावा कर रहे हैं कि साहब ये मंदिर था, इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जगह, और जैसा रावत साहब ने एक बात और कही थी शुरू में, जैसा फैसला आस्था की बुनियाद पर आएगा, तो मैं तो ये कहूंगा रावत साहब से कि क्या 1 करोड़ लोगों की आस्था है और 30 करोड़ लोगों की आस्था नहीं है? क्या इस मुल्क में आस्था की बुनियाद पर अगर फैसला होगा तो मेजॉरिटी देखकर होगा, माइनॉरिटी देखकर नहीं होगा? क्या अगर 100 करोड़ लोग चाहेंगे कि मंदिर बन जाए तो 30 करोड़ लोगों की नहीं सुनी जाएगी? तो इसलिए कोर्ट ने मजबूर होकर इस बात को कहा है कि इसमें आस्था, इसमें डायलॉग, इसमें सियासत, इसमें पॉलिटिकल कमेंट, इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है।
आवाम को आपको जितना बेवकूफ बनाना था आप बना चुके। अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो कानून की बुनियाद पर करेगा, वो लॉजिक की बुनियाद पर करेगा और वो तथ्यों की बुनियाद पर करेगा। वो रावत साहब की सुनेगा, ना सुफियान निजामी की सुनेगा और ना किसी और की सुनेगा। ये प्रॉपर्टी का विवाद है, आपकी आस्था है, मेरी आस्था कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल आस्था नहीं। अगर आपके पास रावत साहब, देखिए ये आपके ये कहने से सुप्रीम कोर्ट पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो आप पार्टी नहीं है। अगर आपको ये बात, आपको इस पर ऑब्जेक्शन है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर दीपक मिश्रा साहब से कहते कि आप ये गलत बात कह रहे हैं, आपको ये नहीं कहना चाहिए, फैसला होगा आस्था की बुनियाद पर होगा। इतने लोगों की आस्था जुड़ी है, जब आप पार्टी नहीं है तो इस बात को कहने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप कैसे बोल रहे हैं आस्था का विषय नहीं है निजामी साहब? आप इतने बड़े चैनल पर कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि आपने लोगों को उकसाकर एक मस्जिद को शहीद कराकर उसकी जगह ये दावा कराया। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। बहुत लोगों की जानें चली गई, बहुत पॉलिटिकल फायदा हो चुका। बराए मेहरबानी आपसे मैं माजरत के साथ कह रहा हूं रावत साहब, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस मुद्दे को और हवा मत दीजिए, इसको सुलझ जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से इसका हल आ जाने दीजिए। सारी सियासत की दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग हिंदू अपने घर में खुश रहेगा, मुसलमान अपने घर में खुश रहेगा। जो नफरत की दीवारें आप लोगों ने खड़ी की हैं, वो नफरत की दीवारें एक बार के लिए गिर जाने दीजिए, सारे मसलों का हिंदुस्तान में हल हो जाएगा। बाबर ने की थी, औरंगजेब ने की थी, लेकिन 92 में भी तो की गई ना। फिर 92 में अरे भी ये तो आपने ताजमहल के बारे में भी कहा है साहब, देश को दो टुकड़ों में ताजमहल को भी आप लोग कहते हैं। हिंदू मुसलमान में कितनी हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिदें हैं जिनके बारे में आपका दावा है कि इस मंदिर मस्जिद के चक्कर में देश ने क्या क्या देखा, क्या क्या झेला। 5000 साल की तारीख है श्री राम की, कोई शख्स मुसलमान हाकिम आकर उनके मंदिर को गिरा दे, इससे बड़ा तोहमत मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई और नहीं। एक मिनट, सूरज सिंह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक मिनट सुन लिया जाए। इसमें एक एंगल जो अभी तक हमने नहीं देखा है जी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि ये सारी जमीन हिंदुओं को जानी चाहिए, तो क्या इसके परिणाम क्या होंगे? क्या सब लोग उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। मुस्लिम पक्ष तो बार बार कह रहा है कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम स्वीकार करने के लिए बिल्कुल राजी हैं, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। देखिए कह रहे हैं, लेकिन रावत साहब से जरा लेकिन अगर इसका उल्टा सवाल पूछ लिया जाए, अगर कोर्ट ये फैसला कर देता है कि वहां पर मस्जिद बनेगा, तो क्या आप तैयार होंगे रावत साहब? बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। वो जगह मेरी है, अच्छा, मेरी जगह पर है, यही तो दिक्कत है ना, मेरी जगह को कब्जा किया गया है, मैं कैसे उस बात को मानूंगा? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो मानना पड़ेगा ना। मेरा बेटा चॉइस थोड़ी होगी आपके सामने। मेरा बेटा किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद बोलते हैं आपका बेटा ही नहीं है, ये कैसे मैं मान लूंगा? मैं अपने बेटे को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं दावे के साथ कहूंगा यही मेरा बेटा है। इसलिए ये जगह आपने हिंदुओं को गोलियां खिलवाई की है, आपने हिंदुओं की जानों से खिलवाड़ किया है, मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है आपको, विश्वास नहीं? इनको भरोसा नहीं है, इन्होंने अपनी शरीयत का हवाला देकर के कानून पलटवा लिया, तो मैं भी तो अपनी आस्था का बिल्कुल हमें भरोसा है। नहीं तो उनकी तो सुनी थी राजीव गांधी की सरकार ने, आपकी सुनेगी मोदी सरकार? आपकी सुनेगी? आपको पता है सिन्हा साहब सुनेंगे मेरी फरियाद को? सिन्हा साहब ने वोट मांगा था हमसे, मंदिर के नाम पर मांगा था, इनको फरियाद करेंगे, ये बिल लेके आएंगे। बताइए चक्रपाणी महाराज, उन्होंने कहा आस्था के नाम पर शाहबानों वाला फैसला पलटवा लिया गया था। अगर ऐसा कुछ होता है तो उम्मीद है आपको मोदी सरकार से पलटा जाएगा फैसला आस्था के नाम पर? बताइए। नहीं देखिए, नहीं सवाल इस बात का मोदी सरकार की बात नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि वहां पे रामलला पे, वहां पे अयोध्या जी में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और अगर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से पक्ष में आएगा, अगर नहीं भी आता है तो निश्चित रूप से उसकी पूरी कानूनी तैयारी करके संसद से बनवाने का प्रस्ताव करके करे जाए, चाहे कोई भी सरकार बनाए या जो भी सरकार आए उसे वो करेंगे, लेकिन संसद से कानून बना करके वहां भव्य मंदिर, क्योंकि इस देश की पहचान राम से है और भगवान श्री राम से कोई वो नहीं करता है। देश के मुसलमान भी उनको सम्मान करते हैं, हर पार्टियां करती है, लेकिन अगर नहीं करती, देखो राजीव गांधी ने सबसे पहले ताला खुलवाया हिंदुओं की भावना देखते हुए। अगर ये नौबत आई, रूप से आप ये समझ लीजिए पार्टी आदर्श है और बीजेपी के साथ खड़ी होगा हिंदू, लेकिन सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ। के लिए ठीक है, राजपूत साहब खड़े होंगे आप? क्या जी बताएं?
क्या मैं पूरा प्रश्न कीजिए। मैंने आपसे ये पूछा कि अगर ऐसी नौबत आती है, हाइपोथेटिकल सवाल है लेकिन है वाजिब सवाल, कि अगर ऐसी नौबत आती है कि सुप्रीम कोर्ट मस्जिद के हक में फैसला देता है, तो आप 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए बीजेपी के साथ खड़े होंगे संसद में कानून बनवाने के लिए, पलटने के लिए इस फैसले को, अरे अध्यादेश लाने के लिए? जब बुआ के मूछे होंगी तब तो उसको चाचा कहेंगे ना समीर भाई। जो सबसे बड़ी बात है, देश में एक संविधान है और संविधान को मानना सबकी कानूनी बाध्यता है, और जो नहीं मानेगा उसको संविधान मनवाया जाएगा। हाँ, हम मुझे लोग पता था पूरी ये तरीके मुश्किल से सवाल है सक्षम आपके है, लिए, संविधान को और मनवाना इस हमें सवाल आता है। को आप इसी तरह से डॉज करने की कोशिश करेंगे। हमने अंग्रेजों, पता था मुझे, फिर भी मैंने पूछा था। नहीं, हमने अंग्रेजों को भी भगाया है यहाँ से, और हम लोगों ने जब जो संविधान को नहीं मानेगा उसको भी भगाने का काम करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न छूटा जा रहा है समीर, सबसे बड़ा प्रश्न है। चक्रपाणी महाराज जी भी बैठे हुए हैं, HS रावत जी भी बैठे हुए हैं। सुनिए, हमने तो आपसे कहा देश के संविधान को मानेंगे, लागू करवाएंगे। रावत जी आपसे भी करवाएंगे, सुफियान निजामी से भी करवाएंगे, हाथ जोड़ के भी करवाएंगे, और जैसे मर्जी हो वैसे करवाएंगे। देश का धर्म संविधान है, आपके साथ है। देश का धर्म संविधान है। एक मैं हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहा हूं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस ने तो अंग्रेजों को भी भगाया था। जो कानून नहीं मानने वाले उनको भी भगा देंगे हम। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, आप तो धर्म गुरु हैं सर, और चक्रपाणी जी भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। अयोध्या में अभी योगी सरकार ने कह दिया साहब कि 300 फुट ऊंची मूर्ति लगाएंगे, वहां पे सरयू के किनारे भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति लगाएंगे। तो क्या ये संभव है? इसके अग्निकोण की परीक्षा क्या होगी? इसका गर्भगृह कहां बनेगा? और क्या ये मूर्ति क्या ये मूर्ति जो है बगैर छतर के लगेगी? इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की भगवान राम के नाम पर व्यापार क्यों करती है और भगवान राम को बेचने का काम क्यों करती है? क्या ये हिंदू धर्म गुरुओं को समझ में नहीं आ रहा है रावत साहब और महाराज चक्रपाणी जी? क्या ये जन जागरण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भावनाओं के साथ खेल रही है और 100 करोड़ लोगों के आस्था के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न उठा रही है? और मैं तो ताजमहल के अंदर रामलीला मंचन का भी मैंने विरोध किया। देखिए, ठीक है, देखिए, हिंदू धर्म गुरुओं को सब समझ में आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म गुरुओं को सब समझ में आ रहा है, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब कोई श्री राम को, भगवान को काल्पनिक बता देता है कि काल्पनिक चरित्र थे, तो उसी और कोई सेतु समुद्रम को तोड़ने लगता है, उसी का लाभ बीजेपी लेती है। आज पूर्ववर्ती पार्टी जो थी उनके पापों का फल है जो आज इसका लाभ ले रही है। कोई ये नया नहीं किया है। तो सवाल इस बात का है कि ये समझना होगा, एक तरफ आप भगवा आतंकवाद बोलेंगे, भगवान राम को काल्पनिक बोलेंगे, सेतु समुद्रम को तोड़ेंगे, तो बीजेपी ने उसे पकड़ लिया। उसने क्या किया? तो आप अपनी कमियों को तलाशो ना। राजीव गांधी ने ताला खोल लिया हिंदू भावनाओं को देखते हुए, उसका तो श्रेय आपने लिया नहीं, वो कर दिया। सवाल इस बात का उसका नाम नहीं, धर्म गुरु तो सब समझ रहे, धर्म गुरुओं को तो राजनीति में फंसा दिया गया है, राम जन्मभूमि को राजनीति में फंसा दिया गया है और फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। तो इन पाप को समझना होगा। अब कपिल सिब्बल खड़े होकर के नहीं, कपिल सिब्बल सुनील राजपूत की तरफ से खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जी इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको डिले किया जाए। अरे डिले क्यों किया जाए? तो हिंदू पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात सुनिए पहले। ऐसे में आप बीच में 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल आप कैसे रखेंगे? भगवान राम में आस्था कपिल सिब्बल जी खड़े होकर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कहते हैं कि इसको डेट बढ़ाया जाए। अरे हिंदू भी चाहता है जल्दी सुनवाई हो, मुसलमान भी चाहता है जल्दी सुनवाई हो, लेकिन आपके पार्टी के अधिवक्ता कहते हैं कि नहीं जी, कांग्रेस भी चाहती है जल्दी सुनवाई हो। कपिल सिब्बल वहां पर कांग्रेस के वकील नहीं है महाराज। हिंदू भी चाहता है, मुस्लिम पक्ष कपिल सिब्बल मेरे सवाल का जवाब, बाकी सबका ऑडियो डाउन कीजिए। तुहिन समीर जी, मैं इन सभी बुजुर्गों को बहुत ध्यान से सुन रहा हूं और इनको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मैं अपनी पॉइंट कहना चाह रहा था भाई, 1 या 2 मिनट मुझे इत्मीनान से दीजिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। देखिए, तो ये एक मामला ऐसा इतना पेचीदा है कि कोई भी कोर्ट रूलिंग के बाद भी, आप मेरी बात ले लीजिए, कोर्ट रूलिंग के बाद भी दोनों पक्षों को एक साथ बैठना पड़ेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। इसके हम करीब थे 2010 में, जब वो रूलिंग आई थी कि यही रामलला की जन्म स्थान है, तब
क्या किसी भी पार्टी ने कन्विंस करने की कोशिश की थी मुस्लिम पक्ष को कि आप, चूंकि आपकी राइट वैसे ही चली गई है इस जनस्थान पर, आप इसको शिफ्ट कर दीजिए कहीं यार? हम उसके बहुत करीब थे, हम सोल्यूशन के करीब थे उस वक्त। इसलिए आज भी जो है मैं यही याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग हो, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी शायद दोनों पक्षों को एक साथ बैठना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की पहल हमने नहीं की थी। और जहां तक ये सवाल उठ रहा है कि ये जो कांग्रेस की जो प्रतिनिधि है बहुत हल्की बातें कर रहे हैं कि ये हमारे लिए व्यापार है, अरे हम तो विश्व भर में मंदिर बना रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर बनवा रहे हैं। आप दो विरोधाभास क्यों है? भारत में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। भारत में मंदिर नहीं बना इसका प्रश्न नहीं उठता। हम तो विश्व भर में मंदिर बना रहे हैं, अबू धाबी में मंदिर बनवा रहे हैं। आसार क्या है? देखिए ऐसा है कि 14 मार्च से क्योंकि सुनवाई डे टू डे बेसिस पे होगी, प्लीडिंग सारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगस्त से पहले ये फैसला आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इस देश में रहने वाला हर शख्स, हर नागरिक ये तो मानता ही है, इस बात की तो दुआ करता ही है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकल जाए, मंदिर बने, मस्जिद बने, हल निकल जाए इस मसले का। ये हर किसी की उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट के सामने उम्मीदों का अंबार है, उम्मीदें हैं, आस हैं, और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होता है इस मामले में उस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। 14 मार्च का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू। शब बखैर।